कल हमने देखा कि एक सेंटेंस होगा, यहाँ WH होगा, तो फिर हम लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगा सकते, हमें सब्जेक्ट लगाना है। और यहाँ पर हम जो भी हमारा एम, इज, आर है वो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे कि मुझे बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ है, दोस्त कहाँ है। तो मुझे बताओ, इसकी इंग्लिश हो गई टेल मी। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो एक WH चाहिए हमें, वेयर। अब हमें वेयर के बाद इज नहीं लगाना है, अब क्या करेंगे, वेयर योर फ्रेंड इज, कुछ ऐसा हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा, अगर ये ऐसे नहीं रहता, सिर्फ रहता तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तब कैसे होता, वेयर इज योर फ्रेंड। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर सिर्फ WH से ही शुरू हो, तब तो आप WH के बाद M लगा दो, इज लगा दो, R लगा दो, उसके बाद जो सब्जेक्ट हो लगा दो। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा, जैसे यार मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल। भाई तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। लेकिन जहां पर ऐसा हो गया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन हो, कैन यू टेल मी हु यू आर, ओके। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा पेन कहाँ है, मे आई नो वेयर माई पेन इज। ओके, तो इसका ख्याल रखना है। तो ये एक हो गया, क्योंकि अब इसके बाद रैपिड फायर आपका होगा तो ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद एक वर्ड आता है वेदर, नाम तो सुना ही होगा सबने। और इसके बगल में हम लगा देते हैं और नॉट, है ना, और नॉट। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग में देखते कैसे यूज होगा। जैसे मैंने पूछा, एक यस नो क्वेश्चन पूछा, यस नो क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरा पेन टेबल पर है, तो मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगा, इज माई पेन ऑन टेबल, इज माई पेन ऑन द टेबल। अब बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पेन टेबल पर है या नहीं। इतना बड़ा सेंटेंस बोलना है, तो कैसे बोलेगा, आई डोंट नो वेदर योर पेन इज ऑन टेबल और नॉट, वेदर योर पेन इज ऑन द टेबल और नॉट। तो ये ऐसे लगाना है वेदर बीच में। यानी कि कोई हमसे पहले यस नो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे किसी ने पूछा, भाई क्या तुम्हारी मम्मी नाराज है, इज योर मदर एनॉयड या एंग्री। आपने बोला पता नहीं जी, नाराज है भी कि नहीं है, कैसे बोलोगे, आई डोंट नो वेदर शी इज एंग्री और नॉट, वेदर शी इज एंग्री और नॉट। आई डोंट नो की जगह आप आई डोंट हैव एनी आइडिया भी कह सकते हो, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो। ओके, इज योर फ्रेंड सिक, क्या तुम्हारा फ्रेंड बीमार है, या इल कह सकते हो। तो मुझे कोई जानकारी नहीं है जी बीमार है कि नहीं है, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन वेदर ही इज sick or not. Yes, fine. Excuse me sir. जी, ill और sick में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में विदेशों में ज़्यादातर सिख ही चलता है, वो आर यू सिख ही बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
इल ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन अगर बोलना हो कि एक बीमारी के ऊपर एप्लीकेशन लिखो तो सिक लीव होगा कि इल लीव होगा? sick leave. sick leave. सिक लीव होगा। Sick leave सब लेता है। हाँ जी, तो सिक ज़्यादा चलता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ओके, अब अगर हम ऐसे लगा दें कि क्या वो कमरे में है? इज शी इन द रूम? The room. पता नहीं जी वो है भी कि नहीं, आई डोंट नो। I don't know whether she is in the room or not. शी इज इन द रूम और नॉट। तो ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में हम देख रहे हैं, ये सब कुछ टेंस में भी होगा, टेंस में भी वेदर लगता है। अभी हमारा टारगेट स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हैं? अगर मैंने कहा डू यू हैव 2 lakh rupees. 2 लाख रुपीस, ओके, मुझे आइडिया नहीं मेरे पास 2 लाख है भी कि नहीं, मुझे याद नहीं, कुछ भी कह लो, मान लो मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव 2 lakh rupees or not. 2 लाख रुपीस और नॉट। I have or not लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? कौन सा बोला क्या? I have or not कितना 2 लाख रुपीज नहीं लिखने तो हाँ, नहीं भी लिख सकते हैं, 2 लाख तो ऊपर डिस्कस हो ही गया है, शॉर्टकट बोल सकते हैं, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव और नॉट बोल सकते हैं, बिल्कुल, ये नहीं भी बोल सकते, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड हो जाएगा। ओके जी, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट और करते हैं, उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ बीइंग इज आर एम वाला खत्म होगा, इसकी जगह बस वाज वर लगाना रह जाएगा और विल भी लगाना रह जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉज बेस्ड स्टेट ऑफ बीइंग। कई बार क्या होता है, हमने किसी को बोला कि देख भाई जो तू कह रहा है ना, इसके अंदर थोड़ा टेंसेस यूज हो जाएंगे कि जो तू कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब ये पूरा सेंटेंस हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं टेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक टेंस दिखाई दे रहा है ना, Yes, sir. जो तू कह रहा है ये हमारा टेंस है, हाँ, लेकिन ये टेंस के साथ स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इसलिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी शुरुआत हम व्हाट से करते हैं। व्हाट के बाद जैसा टेंस है वो लगा दो, ये कर दो, उसके बाद लगा दो इज, और अगर पास्ट है तो वाज, इसको सिंगुलर मान के चलेंगे। और प्लस आपको पता ही है इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, नाउन एडजेक्टिव यू नो, अच्छा बुरा जो भी कहना है वो कह सकते हैं। तो जो तू कह रहा है, व्हाट यू आर You are saying. सेइंग, ऐसे बोलेंगे व्हाट यू आर सेइंग, इतना हमने बोला, अब इज लगा दो, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देखो कितना प्यारा सेंटेंस बन गया, स्टेट ऑफ बीइंग है ये, यहाँ पे हमें टेंस लग रहा है बट ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये देखो सब्जेक्ट है, ये देखो लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारा हो गया ना एडजेक्टिव, ये हमारा एडवर्ब, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तो जो छोटे मोटे स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, ही लिखा होगा, शी लिखा होगा, ऐसे सब्जेक्ट आपको पता है, लेकिन सब्जेक्ट बड़े बड़े भी होते हैं। कहीं पर मैं लिख देता हूँ, नोट बना के लिख देता हूँ, सब्जेक्ट सिंगल नाउन भी होता है, नाउन नाउन फ्रेज भी होता है, नाउन क्लॉज भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दे दूँ आपको, अगर मैं कहता हूँ कि सोहन इज माई फ्रेंड, सब्जेक्ट कौन है इसमें, सोहन सोहन है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बताओ ये सिंगल हुआ कि नहीं, सिंगल नाउन हुआ कि नहीं, देखो Yes. एक सिंगल नाउन है, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि माई बेस्ट फ्रेंड इज इन द रूम, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है जी? My best friend. बेस्ट फ्रेंड तो ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड, ये नाउन फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? यू नो, phrases. ये नाउन फ्रेज हुआ, देख रहे हो? अगर मैं कहता हूँ कि ही इज इन द रूम, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है जी? ही है, तो ही प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? प्रोनाउन हुआ। और उसी तरीके से बोलूँगा कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, आप बताओ सब्जेक्ट कौन सा है जी? What you are saying? हाँ जी, अब है कॉमन सेंस बताता हूँ, लिंकिंग वर्ब से पहले का जो होगा सब्जेक्ट ही होगा ना, कॉमन सेंस। सर तो हमारे पास है कि व्हाट यू आर सेइंग, ये सब्जेक्ट है और इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज। तो ये सब डिटेल क्लॉज तो हम बाद में सीखेंगे, बस मैं इतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अंग्रेजी बोलोगे कई बार स्टेट ऑफ बीइंग आपका ऐसे शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ इसके क्लॉज वाले स्टेट ऑफ बीइंग के। अचानक ऐसे लिखा होगा कि जो कल तूने किया ना वो सही नहीं था, जो कल तूने किया वो सही नहीं था। अब ये पास्ट टेंस का हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो हम कैसे बोलेंगे? व्हाट। अब टेंस हमें जानना पड़ेगा कि कल तूने किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हाट Yes, यू what you did Did. तो व्हाट यू Yesterday. डिड यस्टरडे, तो व्हाट यू डिड was not यस्टरडे। right. अब यहाँ वाज लगा दो, वाज नॉट राइट। Was not right. अब सोचो कितना बेहतरीन लगता है बोलने में, कोई समझे ना समझे, आप समझ जाओ कि ये जो है ये सब्जेक्ट ही तो है, जैसे चिंटू मिंटू होता है वैसे ये है, ये सब्जेक्ट है। और ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, प्रेजेंट का इज आर एम होता है और पास्ट का क्या होता है? वाज वर होता Was were. है ना। और बाकी तो ये हमें कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हो गया। तो व्हाट यू डिड यस्टरडे वाज नॉट राइट, इस तरीके से आपका होगा। तो पहले व्हाट से मैं चाहता हूँ कि 2-4 सेंटेंस आप लोग अपने मन से जरा कुछ बोलकर देखिए। तो व्हाट वाला पहले निकाल लेते हैं, कुछ है दिमाग में? जो तू खा रहा था वो टेस्टी नहीं था, हो सकता है? जो Yes. तू खा रहा था वो टेस्टी नहीं था। What were you eating? ना व्हाट यू वर यू नहीं, ख्याल रखना है। व्हाट यू वर ईटिंग वाज नॉट टेस्टी। मैंने इसका सर, हाँ जी सर ये आपने लिखा है ना आपको व्हाट यू डिड यस्टरडे, जी, ऑन द अदर हैंड वी कैन से व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, इट इज राइट और रॉन्ग? सर महागलत सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। हाँ स्ट्रक्चर है यहाँ पर कि आपको व्हाट लगाना है, व्हाट के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है याद रख लीजिए, ठीक है? सब्जेक्ट, और उसके बाद वो जिस भी टेंस का होगा तो वो वैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। जैसे सब्जेक्ट होगा, मान लो कि जैसा टेंस होगा, हो सकता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब में एस या एस लगेगा, ये होगा ना। मान लो पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या करना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म। मान लो कोई टेंस कंटिन्यूटी वाला हो तो क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इस व्हाट के तुरंत बगल में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट है ना। जैसे अभी एक मैडम ने कहा था ना व्हाट वर यू, मैंने क्या बोला? व्हाट यू वर बोलना है, यू हमारा सब्जेक्ट, समझ गई मैडम? Yes. मुझे अभी किसी का इधर से नाम पता नहीं चल रहा तो मैडम सर बोल रहा हूँ, तो डोंट माइंड है ये रहेगा। और इसके बाद आपको देखना है कि उसमें इज लगाना है, प्रेजेंट है तो, और पास्ट है तो वाज लगाना है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी अच्छा बुरा हेल्दी टेस्टी ये बोलना है। तो अब कोई बना सकता है अपने मन से कोई एक सेंटेंस? सोचिए व्हाट से होना चाहिए। जो तुमने कहा था वो गलत है। तो जो तुमने कहा वो गलत है, जो तुमने कहा था वो गलत है या गलत था? जो हाँ, तो what you said is wrong,
अच्छा, what you said अगर अभी भी गलत है तो इज रॉन्ग, वो Was- गलत था तो वाज is रॉन्ग, was wrong. है ना। यहाँ पर मैं दोनों लिख देता हूँ, जैसा मर्जी वैसा यूज कर सकते हैं। ओके, हम किसी को बोल रहे हैं कि जो तू कर रही है ना, ये तेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो जो तू कर रही है यह तेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? What What you are doing are you doing is not not good for Not good for your future. future। अब सोचो कितना बड़ा स्टेटोपिंग है। तो हमें ये स्पोकन इंग्लिश में चाहिए। तो वर्ड से आप लोग अभी जब रैपिड फायर होगा तो बहुत सारे पूछेंगे। अब एक शुरू होगा आपका द वे। ये ऑडियो ऑफ कीजिए यार, ये क्या है? हवाई जहाज, बस, ट्रक सब चलने लगता है, बंद कीजिए। देखिए, बोलिए ना, बोलिए। What were you taught yesterday was helpful. हाँ, तो ठीक है। व्हाट वर यू नहीं, मैं इनको कैसे समझाऊं? व्हाट के बाद बताइए मिस्टर नागाइच, व्हाट के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। You were सब्जेक्ट। तो जो जब WH से वर्ड शुरू होते हैं उसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है। हाँ What were you said? हाँ, इसके अंदर तो जो माइंड में आता है पर बोलने। आएगा। अच्छा, आप ही हैं जो नेपाल से हैं? यस सर। अच्छा, डोंट वरी होगा। तो हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम। What you are purchasing is not adorable. बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए ना, पूछिए। सर आइडेंटिफाई कैसे करें सर? इसकी शुरुआत जो से होगी। हिंदी में अगर बोलेंगे ना तो जो तू कर रहा है, जो तू करती है। अभी आप कुछ ऐसे सेंटेंस सोचो, जो तू करता है, बस इतने की इंग्लिश हमें कैसे बोलनी है? व्हाट यू डू। समझ रहे हो? जो तू कर रहा था, बताओ क्या होना चाहिए? व्हाट what you were. यू वर डूइंग। याद रखना, व्हाट वर यू मत कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर मैं कहीं पर नोट में लिख देता हूँ कि व्हाट एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो अब ज़्यादा इसकी डिटेल में क्लॉज में पढ़ोगे। फिलहाल यूँ समझो कि जब आपको ऐसा बोलना हो कि जो तू खा रहा है, जो तू पहन रहा है, जो तुम सोच रहे हो, तो ये आपको शुरुआत किससे करनी है? व्हाट से करनी है। और व्हाट के बाद डायरेक्ट क्या करना है? सब्जेक्ट लगाओ और जैसा टेंस है वैसा लगाओ। तो अगर टेंस आता है तो सर एक चीज यहाँ पे ये डाउट था, टेंस अगर पास्ट में हो तो सर वो वाज ही लगेगा हमेशा। रूल तो यही कहता है, रूल तो यही Okay. कहता है कि पास्ट लगाओ ना। इसमें बोलो कि जो तू खा रहा था वो हेल्दी नहीं था, लेकिन अगर कोई बिल्कुल सच्चाई है कि जो तू खा रहा था वो वाकई हेल्दी नहीं है, वो कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, तब तो इसे लगाना पड़ेगा ना। सर ओनली वर्ड से चलेगा या दूसरा भी आ जाएगा सर वहाँ पे? कैसे समझाने? कैसे? जैसे कि अभी वॉट एवर है, हु है, हाँ, एवर लगेगा, एवर लगा सकते हैं, एवर लगा सकते हैं। जैसे हम अगर इसी में मैं कह दूं कि जो कुछ तू कर रहा था, जो कुछ तू कर रहा था, तो फिर हमें उस जो कुछ के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट में क्या जोड़ना पड़ेगा? एवर। तो क्या हो जाएगा? व्हाट एवर यू वर डूइंग। अब आगे हमें इज या वाज में से कुछ लगाना है। तो मैं चाहता हूँ एकदम क्लियर हो, बड़ा मजेदार है ये। तो चलिए बनाते हैं। What you are singing is not Neha Kakkar's song. यस, सुपर करेक्ट है। तो आइए फिर एक एक करके सिर्फ दो लोगों जिससे समझ में आ जाए तो भैया जो आप बता रहे हैं वो नोट में लिखिए, ये करना है क्या? ओके। तो दो लोगों के लिए इसका यूज होता है और सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव में अगर यूज करना हो तब बोथ का यूज होता है। यानी कि सपोज दैट, मान लीजिए कि
दो लड़कियां हैं, और ये दोनों पढ़ी लिखी नहीं है। अब मुझे ऐसा बोलना है कि दोनों पढ़ी लिखी नहीं है, नेगेटिव जरूर आना चाहिए कि दोनों एजुकेटेड नहीं है। तो जनरली हमारे मुंह से क्या निकलता है? बोथ आर, ऐसे बोथ निकलता है ना। तो नेगेटिव में बोथ नहीं बोलना, नेगेटिव में क्या बोलना है? नीदर ऑफ देम, और इसके साथ वर्ब रखना है सिंगुलर। नीदर ऑफ देम इज एजुकेटेड, इसका ख्याल रखना है। दिमाग हिल गया ना कि भाई दो है और हम सिंगुलर लगा रहे हैं, यही नियम है। तो मैं कहीं पर नोट बना के फिर लिख देता हूं कि नीदर ऑफ के बाद यहां जो आएंगे वो कितने लोग आएंगे? 2, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे जो भी हो, 2 होगा। और इनके साथ जो वर्ब लगेगा, तो वर्ब या तो इज लगेगा या वाज लगेगा। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग में, टेंस में भी ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उन दोनों में से कोई मेरा भाई नहीं है, तो कैसे बोलोगे? उन दोनों Neither of them is my brother. भाई नहीं, तो नीदर ऑफ देम is my brother. इज माई ब्रदर, ऐसे बोलेंगे। Sir, हम्म, neither को neither भी pronounce करते हैं। हाँ जी नाइदर प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब किसी ने भाई 2 चीज़ें खरीदी, 2 खिलौने खरीदे, कुछ भी, मैं बोलूँ कि देखो बेटा ये दोनों तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये दोनों तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? Neither of them is गुड फॉर यू। for you. अब एक इंसान के कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं। अब मुझे बोलना है कि यार इसके दोनों हाथ स्ट्रांग नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? Neither of them is Neither strong. of his hands, neither of his hands. And अब हम हैंड्स बोल रहे हैं, बट हम बोलेंगे इज, नीदर ऑफ हिज हैंड्स इज स्ट्रांग, हमें आर नहीं बोलना strong. ऐसे। तो ये नेगेटिव सर में ऊपर में भी नीदर ऑफ टॉय आएगा ना, नीदर ऑफ टॉय इज नॉट गुड फॉर यू। क्या लिखा नहीं क्या मैंने? नीदर ऑफ देम लिखा आपने। हाँ, अगर मुझे टॉयज दिखाना है तो नीदर ऑफ द या दीज, अगर नजदीक है तो क्या बोलेंगे? दीज टॉयज, नीदर ऑफ दीज टॉयज इज गुड फॉर यू। अच्छा, अगर पॉजिटिव में बोलना है, सकारात्मक, तो पॉजिटिव में नीदर नहीं चलता है, क्या चलता है? बोथ चलता है। बोथ ऑफ लगा सकते हो कि दोनों खिलौने तुम्हारे लिए बड़े अच्छे हैं। बोथ ऑफ दीज टॉयज आर गुड फॉर यू। बोथ की स्पेलिंग, तुम दोनों एडोरेबल हो, कैसे बोलेंगे? बोथ ऑफ यू आर, इसमें आर लगाओ, इसमें आर Are लगाओ। adorable. बोथ ऑफ यू आर एडोरेबल। लेकिन तुम दोनों एडोरेबल नहीं हो। नीदर ऑफ Neither of you is adorable. इज नॉट एडोरेबल। नॉट भी नहीं लगेगा ना, नीदर में नॉट नहीं लग सकता ना, ये तो बेचारा खुद ही नीदर है, ओके, खुद ही नोट से भरपूर है। तो ये है जी। अब इस पे जो हमारा रैपिड फायर होगा वो बताता हूँ कैसे होगा। हम सेंटेंसेस रखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अगर रूल की बात करें तो पॉजिटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे लिंकिंग वर्ब्स आएंगे, जैसे कि एम, इज, वाज या वर मान लेते हैं, यहीं तक चलते हैं। ओके, इसके बाद डैश 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 करता हूँ, समझ ही जाओगे, नाउन वगैरह, प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह हो जाएगा। लेकिन जैसे हम नेगेटिव में आएंगे तो कुछ खास नहीं होता है, इनके बगल में ही, जैसे एम है तो एम नॉट, इज है तो इज नॉट, आर नॉट,
वाज नॉट, वर नॉट, उसके बाद हमारा जो लगाना है यहाँ पे लगाएंगे। और इंटेरोगेटिव जैसा कि दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि एम, इज, आर, वाज, वर हमें पहले ही रखना पड़ेगा, इसके बाद सब्जेक्ट है और फिर हमारा डैश डैश डैश। ओके, और अगर डब्ल्यू एच आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, तो फिर डब्ल्यू एच आएगा, इसके बाद एम, इज, आर, वाज, वर ये डालना है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस जो भी हमें दिखाना है वो ये। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस आ गया, याद कीजिए जब भी सीखा था हमने, सेंटेंस आ गया और तब डब्ल्यू एच आ गया, तब क्या करना है, सब्जेक्ट डालना है। तब हम एम, इज, आर, वाज, वर डालेंगे और फिर जो भी है वो डालेंगे। ये सीखा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाले होते हैं जो एम के साथ तो नहीं हो सकते, आर के साथ हो सकते। जैसे कि यहीं पर किया आरेंट, यू नो, यहाँ पे लगा दिया सब्जेक्ट और प्लस डैश डैश डैश। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टकट, यू नो, छोटापन, क्या बोलते, शॉर्ट कर देना, टू मेक शॉर्ट। तो हमने क्या किया भाई, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, तो आर और नॉट को एक तरफ करके आरेंट कर दिया, आरेंट यू माई ब्रदर। तो एक हमारे पास ये तरीका होता है। तो ये आर यू नॉट माई ब्रदर, हाँ, उस पे आएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, छोटा। तो छोटा अगर करके करना है, और आप माने ना माने स्टाइलिश होता है ये, यू नो, जो कॉन्ट्रैक्शन है बड़ा स्टाइलिश होता है। अगर ये लेकिन एम के साथ नहीं चल सकता, इज के साथ तो चल जाएगा। इजंट किया, सब्जेक्ट डैश डैश डैश। जैसे क्या वो तुम्हारी माँ नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, इजंट शी योर मदर। लेकिन दिक्कत है कि एमेंट नहीं हो सकता है, एम के साथ नहीं कर पाओगे। तो एम के साथ नहीं करोगे तो फिर उसे लॉन्ग में ले जाना पड़ेगा। तो अब जो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस में हमें क्या करना है, क्या कह रहे हैं, हाँ वो तो कल मैंने शायद इस क्लास में बताया था कि एंट भी कुछ होता है, बताया होगा। यस बताया सर। यस सर। हाँ, तो एंट बोल सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजों वाला हो गया। इधर इंडिया में गानों तक तो ठीक है, फिल्मों तक ठीक है, वैसे कोई बोलता नहीं है एंट। बोल देना, क्या है, स्पोकन में बोल देना, अच्छा ही लगेगा सुन के। तो लॉन्ग प्रोसेस जो मिस्टर नागाइज को पसंद है वो चलेगा अब यहाँ पर। कैसे चलेगा, आर, इज, एम, वाज, वर को पहले रखा जाए, फिर यहाँ I was taught by long questions. या और यहाँ पे नॉट रखा जाए ना। In that time there was no errant, aren't, amant. At that time there was, because still I studied in English medium. In spite of this, in that time there was no errant, aren't. There was no. यस यस यस। तो अब बोलना भाई, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आर यू नॉट, ऐसे बोलना पड़ेगा, आर यू नॉट माई फ्रेंड। क्या वो तुम्हारी कन्या मित्र नहीं है, इज शी नॉट योर गर्लफ्रेंड। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, एम आई नॉट नॉट योर फ्रेंड। तो एक ये होगा। अब इसमें भी कई बार डब्ल्यू एच लग जाता है, कुछ खास नहीं लगता है। जैसे कि तुम वहाँ क्यों नहीं हो, तुम वहाँ क्यों नहीं हो, तो वाई, या तो शॉर्टकट वाई आरंट यू देयर, या अपना लॉन्ग वाई आर यू नॉट, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको अभी हम कल हमारा रैपिड फायर होगा जो हम एम, इज, आर और वाजवर पे करेंगे। अभी हमने विल बी को नहीं डाला है जानबूझ करके, क्योंकि उसके अंदर वो जो बी आता है ना वो उठा पटक करेगा, अभी उसको रहने देते हैं। तो
कितने लोग रैपिड फायर में तैयार होंगे मुझे अभी बता दें, तो मैं उनका रैपिड Yes, फायर sir. कर I लूँगा। am. ओके, रेडी है ना? ठीक है, I am sir. ठीक है। तो कल हम Yes, sir. जितना हमने सीखा है उसका रैपिड फायर कल होगा। आप चाहे Yes, sir. तो कैमरा ऑन करके भी दे सकते हैं, बस सुबह सुबह आपका गाल फूला होगा, आंखें सूजी होंगी, ठीक है? No. तो सुबह सारे सुबह क्या कैमरा ऑन करोगे? अगर कोई चाहे तो कैमरा ऑन करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि चलो यार कैमरा में देख के आज टेस्ट देते हैं, आप कर भी सकते हो, बेनिफिशियल होता है। जो सुबह जल्दी उठता होगा उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो उठते ही क्लास लेगा ना उसको प्रॉब्लम, उसका वो होता है साइंस के अकॉर्डिंग ना, आपका चेहरा सूज जाता है। कोई नहीं, आई एम सेंडिंग यू दिस फाइल।